9th क्लास। अब हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हम लोगों ने इन सर्ट्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है √180। तो 180 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग 180 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 9 18 0 2 4 8 2 5 10। अब 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, 3 पे हो रहा है। 3 1 3 और 3 5 15, 3 5 15 और 5 1 5। पेयर बनाए 2 का 3 का और 5, लिहाजा ये आ गया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई। तो 180 की फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आ गई, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल। अब देखें 2 और 3 का जो स्क्वायर है ये अंडर रूट के साथ कट जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 और अंडर रूट 5, लिहाजा आंसर आ गया 3 2 6 अंडर रूट 5। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारे पास आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 राइट करते हैं इसका, वो है 3 मल्टीप्लाई 162। 3 के साथ 162 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ देखें ये अंडर रूट की वैल्यू नहीं है बल्कि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस टर्म के साथ, नेक्स्ट वाली के साथ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 162 की फैक्टराइजेशन करते हैं 2 पर। 2 8 16 2 1 2। अब ये 3 पे जाएगा, 2 पे नहीं जाएगा। 3 2 6 7 8 3 7 21। अब 3 9 27 3 3 9 और 3 1 3। पेयर बनाएं 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 2, लिहाजा 3 वैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। अंडर रूट 162 का फैक्टराइजेशन हम लोगों ने कर ली है, ये आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर। तो देखें 3 का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है, ये अंडर रूट के साथ ख़त्म हो जाएंगे और 3 मल्टीप्लाई 3 बाहर आ जाएगा, जबकि अंडर रूट में क्या रह जाएगा 2। तो 3 मल्टीप्लाई 3 9 होता है, 9 3 क्या होगा 27। तो आंसर आ गया 27 अंडर रूट 2। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग राइट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन हमारे पास है 3/4 और अंडर रूट 3 अंडर रूट 128। अब देखें 3/4 मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 अंडर रूट 128 है। तो सबसे पहले हम 128 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 6 12 2 4 8 2 3 6 2 2 4 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4 और 2 1 2, लिहाजा 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 2। फैक्टराइजेशन हो रही है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। तो फैक्टराइजेशन राइट करते हैं, ये आ जाएगा जी 3/4 3 अंडर रूट। एक मिनट, यहाँ देखें पावर क्या थी 3 थी ना, तो हम लोगों ने स्क्वायर्स में नहीं पावर लेकर आनी बल्कि क्यूब में लेकर आनी है। तो एक पेयर हमारे पास बनेगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई नेक्स्ट भी बनेगा 2 की पावर 3 और एक 2 जो है वो हमें वैसे ही बच जाएगा एक्स्ट्रा, एक क्यूब और 2 का क्यूब और तीसरा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 क्यूब मल्टीप्लाई 2 क्यूब मल्टीप्लाई 2, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू जो है ना वो क्यूब में है, क्यूब है 1/3 है, लिहाजा 3 के साथ ही कटेगा। अब देखें ये दोनों बाहर आ जाएंगे, 3 अंडर रूट 3 से कट गया तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 जो है वो अंदर ही रहेगा। अब ये हो गया सवाल 3/4 मल्टीप्लाई 4 और 3 अंडर रूट 2। 4 4 से कट गया तो आंसर आपका आ गया 3 अंडर रूट 3/2। ये आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन का 4 और लास्ट पार्ट है जो हम राइट करने लगे हैं। 4 पार्ट जी है 5 अंडर रूट 96 x6 y7 और z8। अब हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू क्या है 5 है, लिहाजा जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे ना पेयर कोशिश करेंगे पावर उनकी 5 आए। तो 96 के फैक्टर बनाते हैं
2 4 8 2 8 16 2 2 4 2 4 8 2 1 2 2 2 4 2 6 12 2 3 6 3 1 3 तो 1 2 3 4 5 ये जी आ गया 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3। अब हम सब की पावर 5 बनाते हैं ताकि कटिंग हो सके, बाहर आ सके। 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, यहाँ देखें x की पावर क्या है 6, 5 अलग कर लेते हैं हम लोग, एक x अलग कर लेते हैं, 6 हो गया, 5 और 1 पावर। फिर है y 7, y 5 अलग कर लेते हैं, बाकी कितने बजे 5 6 7 तो 2 आ गई पावर। मल्टीप्लाई z 8 है, z 5 अलग कर लेते हैं तो बाकी z कितने बने बचेंगे 5 6 7 8 3। अब देखें जिस की पावर 5 है वो y क्या था 7 था ना, तो ये आ जाएगा 5 6 7। अब देखें जिसकी पावर क्या है 5 है वो क्या हो जाएगा अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट की पावर 5 है। तो ये देखें ये 2 बाहर आ गया, डॉट x एक बाहर आ गया, y आ गया, z हो गया, बाकी क्या बचा अंडर रूट 5 में 3x y 2 और z कितने हैं 3। तो आंसर क्या आएगा 2xy z 5 अंडर रूट 3xy स्क्वायर z क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई अंडर रूट 18 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 और मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। देखें अंडर रूट की वैल्यूज़ को ना हम लोग डिवाइड और मल्टीप्लाई में एक सिंगल अंडर रूट में लिख सकते हैं, लिहाजा पहले नंबर पे हम इस सवाल को ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 18 और 3 मल्टीप्लाई 2। तो ये क्या हो जाएगा 18 आ जाएगा, 3 2 6 6 3 18, तो आंसर क्या आ जाएगा अंडर रूट 3। क्वेश्चन नंबर 1 था, अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन है जी अंडर रूट 21 मल्टीप्लाई अंडर रूट 9 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 63। देखें ये भी मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है, लिहाजा ये भी हम लोग सिंगल अंडर रूट में राइट कर सकते हैं, लिहाजा ये आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 63। तो सबसे पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 21 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 मल्टीप्लाई 9 ये हो जाएगा 189 डिवाइडेड बाय 63। डिवाइड करते हैं 63 से तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 राइट करते हैं, 5 अंडर रूट 243 x5 y10 और z क्या है 15। 243 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखें सबसे पहले यहाँ 3 पे जा रहा है, 3 8 24 3 1 3 3 2 6 3 7 21 3 9 27 3 3 9 और 3 1 3, तो 1 2 3 4 5, 3 की पावर क्या आ रही है 5, तो फैक्टराइजेशन हो गई इसकी 3 की पावर 5, लिहाजा 5 अंडर रूट 3 की पावर 5, x की पावर भी 5 है और y की पावर क्या है 10 है और z की पावर क्या है 15 है। तो जब भी अंडर रूट ख़त्म करेंगे अंडर रूट की पावर क्या है, यहाँ पर 5 है तो 1/5 आ जाएगा, अगर 3 होता तो 1/3 आ जाता, इसी तरह अगर कुछ ना होता तो 1/2 आ जाता। अब पावर पावर से मल्टीप्लाई हो रही है तो 5 मल्टीप्लाई 1/5 से होगा, x की पावर 5 भी 1/5 से मल्टीप्लाई और y की पावर 10 मल्टीप्लाई 1/5, इसी तरह z की पावर 15 मल्टीप्लाई 1/5 इक्वल ये 3 आ गया, x कट गया, y 5 2 10 और z 5 3 15, तो आंसर आ गया 3x y स्क्वायर और z क्यूब। अब 4/5 ऐसे आ जाएगा, 3 अंडर रूट 125, 125 हमें पता है कि 5 की पावर 3 होता है, लिहाजा 4/5 3 3 से कट गई पावर इसकी, 5 जो है वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और 5 5 से कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 4। अब सेकंड का लास्ट पार्ट है 5,
√21 मल्टीप्लाई √7 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल। अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि मल्टीप्लाई और डिवाइड हम लोग एक अंडर रूट में राइट कर सकते हैं, लिहाजा तीनों रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, हम लोग इसे एक अंडर रूट में ले आते हैं। 21 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 21 मल्टीप्लाई 7 3 21, तो ये आ जाएगा 21 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 21 का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, आंसर आ गया 21। देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। फर्स्ट क्वेश्चन है √45 - 3 √20 + 4 √5। तो 45 और 20 के हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, पेयर्स बना लेते हैं इनके। तो 45 जो है वो 3 पे जाएगा, 2 पे तो नहीं होता। 3 1 3 3 5 15, तो 3 5 15 और 5 1 5, लिहाजा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। अब 20 का कर लेते हैं, 2 1 2 0 2 5 10 और 5 1 2, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 45 की, ये हो गई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट -3 अंडर रूट 20 का क्या हो गया, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 और +4 5 अंडर रूट 5 ऐसे आ जाएगा। अब देखिए स्क्वायर है, अंडर रूट से कट जाएगा, 3 अंडर रूट 5 -3 मल्टीप्लाई 2 बाहर आ गया अंडर रूट 5 +4 अंडर रूट 5 इक्वल, ये 3 अंडर रूट 5 ऐसे आ जाएगा, -3 मल्टीप्लाई 2 6 अंडर रूट 5 +4 अंडर रूट 5। अब अगर आप गौर करें अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 ये क्या है, कॉमन आ रहे हैं, तो हम बाकी की टर्म्स लिख लेते हैं। 3 - 6 +4 अंडर रूट 5 क्या हो गया, कॉमन आ गया, लिहाजा आंसर क्या आएगा, 4 5 6 7 -6 अंडर रूट 5। तो आंसर हमारे पास आ गया 7 - 6 1 होता है, तो 1 मेंशन नहीं करते, लिहाजा अंडर रूट 5 जो है वो आंसर है। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन जी राइट करते हैं, ये है 4 अंडर रूट 12 + 5 अंडर रूट 27 -3 अंडर रूट 75 + अंडर रूट 300। सबसे पहले हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 12 के फैक्टर बनाते हैं, 2 6 12 2 3 6 3 1 3, तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। फिर 27 के करते हैं, 3 9 27 3 3 9 3 1 3, तो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। इसके बाद 75 की करते हैं फैक्टराइजेशन, तो 3 पे जा रहा है, 3 2 6 3 5 15 5 5 25 5 1 5 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। 300 की करते हैं आप, तो ये 2 पे जाएगा, 2 1 2 2 5 10 0, फिर 2 पे जा रहा है, 2 7 14 2 5 10, अब 3 पे हो रहा है, 3 2 6 3 5 15 और 5 5 25 5 1 5, तो 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3। तो फैक्टराइजेशन सबकी राइट कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन में। ये आ रहा है 4 12 के पेयर क्या बन रहे थे, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 +5 27 की फैक्टराइजेशन क्या हो रही थी, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 -3 75 की फैक्टराइजेशन क्या हो रही थी, 3 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर +300 की फैक्टराइजेशन क्या हो रही थी, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर। अब देखिए जो वैल्यू स्क्वायर में है वो अंडर रूट से बाहर आ जाएंगी, जो विदाउट स्क्वायर है वो अंदर ही रहेंगी, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 +5 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 3 -3 मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट 3 +2 मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 मल्टीप्लाई 2 8 अंडर रूट 3 +5 3 15 अंडर रूट 3 -5 3 15 अंडर रूट 3 +5 2 10 अंडर रूट 3 +15 अंडर रूट 3 -15 अंडर रूट 3 से क्या हो गया, कट जाएगा। तो 8 अंडर रूट 3 + 10 अंडर रूट 3 जो है हमारे पास बच जाएगा।
अब देखें यहाँ दोनों में से अंडर रूट 3 कॉमन आ रहा है, लिहाजा ये आ जाएगा 8 + 10 अंडर रूट 3। तो आंसर क्या आ जाएगा 18 अंडर रूट 3। ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। थर्ड पार्ट हम लोग राइट करेंगे अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3 + 3 अंडर रूट 3। ये देखें अंडर रूट 3 जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 अंडर रूट 3 + 3 अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 वैसे आ गया, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 कितने हो गए 5 अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है तो अंडर रूट वाली रकम है तो अंडर रूट के साथ ही मल्टीप्लाई होगी। यहाँ बाहर 1 है तो 1 × 5 5 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, लिहाजा स्क्वायर अंडर रूट से कट हो गया तो अंडर रूट के बगैर आ जाएगा 3। तो 5 3 15। इसका 4 पार्ट भी इसी तरह का है, वो है 2 अंडर रूट 6 अंडर रूट 5 -3 अंडर रूट 5। तो इक्वल हो जाएगा 2 बाहर वैसे आ जाएगा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखें 6 अंडर रूट 5 में से 3 अंडर रूट 5 माइनस हो रहा है तो 6 में से 3 माइनस हो गया 3 अंडर रूट 5। अब यहाँ पर अंडर रूट वाली बाहर रकम थी तो अंडर रूट वाली से मल्टीप्लाई हुई थी, अब विदाउट अंडर रूट है तो विदाउट अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगी, लिहाजा 2 6 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 से 6 आ जाएगा 6 अंडर रूट 5। तो ये इसका आंसर है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट है इसका 3 + अंडर रूट 3 और 3 - अंडर रूट 3। यहाँ फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है a + b a - b का, तो ये आ जाएगा a² - b², यानी पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी का, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएंगे 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 6। 4 का सेकंड पार्ट है अंडर रूट 5 + अंडर रूट 3 का स्क्वायर। देखें यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है a + b², तो ये आ जाएगा a² + b² + 2a × b इज इक्वल 5 का स्क्वायर अंडर रूट कट गया 5 + 3 का स्क्वायर अंडर रूट से कट गया 3 + 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 3 15 इज इक्वल 5 और 3 प्लस हो रहा है 6 7 8 और प्लस क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 15। ये इसका जी आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखें, इसका थर्ड क्वेश्चन भी ऊपर फर्स्ट की तरह का है। अंडर रूट 5 + अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। अब देखें यहाँ भी फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है +b इंटू a माइनस b, लिहाजा ये आ जाएगा a² - b², यानी अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो 5 अंडर रूट 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर अंडर रूट से कट गया 5 - 3 का स्क्वायर भी अंडर रूट से कट गया 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 5 - 3 = 2। थर्ड के बाद हमारे पास 4 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का 4। अंडर रूट 2 + 1 अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 - 1 अंडर रूट 3। तो यहाँ भी बाकी सवालों की तरह a + b इंटू a - b का फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, तो ये आ जाएगा a² - b²। तो 2 का स्क्वायर अंडर रूट से कट गया 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और अंडर रूट 3 स्क्वायर से कट गया 3। अब यहाँ पर क्या हो रहा है एलसीएम लिया जा रहा है, तो यहाँ कुछ नहीं है 1 आएगा, एलसीएम में आ जाएगा 3। तो 3 2 6 - 3 1
1 आ जाएगा। तो और क्योंकि 3 है तो ऊपर 1 आ जाएगा, तो 6 माइनस 1 कितने होते हैं? 5/3। ये क्या है? आंसर है। 5 और लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का भी और इस एक्सरसाइज का भी। √x प्लस √y इंटू √x माइनस √y और x प्लस वाई और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सवाल ये कैसे सॉल्व हो रहा है? देखें, यहाँ भी a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नेक्स्ट x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैसे आ जाएगा। अब ये क्या होगा? स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएंगे, x माइनस वाई आ जाएगा और आगे क्या है? x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म आ रही है। दोबारा से हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और नेक्स्ट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैसे आ जाएगा। लिहाजा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोबारा से a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है जो कि होता है a स्क्वायर, तो x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई टू 4 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई टू 4। ये क्या है? आंसर है। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास, एक्सरसाइज 4.4 है हमारे पास और क्वेश्चन नंबर 1 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब देखें, ये जो डिनोमिनेटर है 4√3, इसको हम लोगों ने रैशनलाइज करना है। तो सॉल्व करते हैं। किस तरह सवाल सॉल्व होगा? 3/4√3 है। देखें नीचे क्या है? डिनोमिनेटर 4√3 है, इसी से हम लोगों ने इसे मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर भी और नीचे भी। तो 4√3 4/√3 और ओवर 4/√3 से मल्टीप्लाई होगा। देखें, ऊपर वाली रकम ऊपर से मल्टीप्लाई होती है, 3 4 12/√3 और नीचे तो दोनों सेम है, लिहाजा क्या आ जाएगा? होल का स्क्वायर आ जाएगा। इज इक्वल टू ये हो गया 12/√3 और नीचे 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर अंडर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 12/√3 डिवाइडेड बाय, अब नीचे क्या है? 16 मल्टीप्लाई 3, तो 16 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, ये इक्वल आ रहा है 48। तो 48 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 12, तो ये आ जाएगा 4, तो √3 12 4 48। तो ये आंसर हमारे पास आ गया पार्ट 1 का। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 14√98। ये भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, इसे भी मल्टीप्लाई उसी तरह करना है। √98 को सामने मल्टीप्लाई करना है, √98 डिवाइडेड बाय √98। 14 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 14 √98 आ जाएगा। नीचे क्या होगा? √98 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 √98 डिवाइडेड बाय, देखें ये स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा 98। तो 98 को डिवाइड करके देखते हैं 14 पर, तो ये आ रहा है आंसर 7। लिहाजा √98 डिवाइडेड बाय 98 डिवाइडेड बाय 14 7। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट इसका। अब हम लोग करते हैं इसका थर्ड पार्ट। 6√8 मल्टीप्लाई √27। अब सबसे पहले तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर 6 आ जाएगा, नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 मल्टीप्लाई 27, तो ये इक्वल आ जाएगा √216। तो √216 ही आगे मल्टीप्लाई होगा, √216 डिवाइडेड बाय √216। 6 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 6 √216। नीचे दोनों सेम है, तो क्या आ जाएगा? होल का स्क्वायर इज इक्वल, अब ये आ जाएगा 6 √216 डिवाइडेड बाय, अंडर रूट और स्क्वायर कट गया 216, तो 216 को डिवाइड करेंगे 6 से,
तो आंसर देखें क्या आ रहा है 36। तो 216 डिवाइडेड बाय ये आ रहा है 36। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट का 4 पार्ट है 1/3 प्लस 2√5। 1/3 प्लस 2√5 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जो भी रकम नीचे है इसी को इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये है 3 प्लस 2√5, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 2√5 से, तो नीचे भी 3 माइनस 2√5 आएगा इज इक्वल, ऊपर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होके 3 माइनस 2√5 ही रहेगा। नीचे देखें यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला इस्तेमाल होगा, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b क्या है 2√5 का स्क्वायर, लिहाजा इक्वल आ गया 3 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 500 का स्क्वायर कट जाएगा 5, तो ये इक्वल आ जाएगा 3 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 टू 5 4 5 20, तो इक्वल आ गया जनाब हमारे पास 3 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाय 20 में से 9 माइनस हो गया तो ये आ जाएगा 11। ये आंसर है इसका। 4 के बाद अब 5 पार्ट राइट करते हैं। 5 है 15/√31 माइनस 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाली रकम के कॉन्जुगेट से, तो नीचे है √31 माइनस 4, तो ये मल्टीप्लाई होगा √31 प्लस 4 डिवाइडेड बाय √31 प्लस 4 इज इक्वल, ऊपर वाली रकम ऊपर से मल्टीप्लाई हो रही है 15 इंटू √31 प्लस 4 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा √31 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल, ये हो जाएगा 15 √31 प्लस 4 डिवाइडेड बाय अंडर और स्क्वायर कट जाएगा 31 आ जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल 15 √31 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 31 में से माइनस किया क्या 16, तो इक्वल आ रहा है 15 आ रहा है, माइनस करने से 15 से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा √31 प्लस 4। 6 पार्ट है इसका 2√5 माइनस √3। सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन है, देखें 2√5 माइनस √3, क्या करेंगे इसको इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस में है प्लस के साथ आ जाएगा √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √3। अब देखें ऊपर 2 है, 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो √5 प्लस √3 दोनों के साथ हो रहा है, इसलिए ब्रैकेट आ जाएगी, ये फार्मूला फिर इस्तेमाल हो रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इज इक्वल आ जाएगा 2√5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर खत्म हो गया √ और स्क्वायर 5 माइनस 3 का स्क्वायर √ से खत्म हो गया 5 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 2√5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 2 से कट गया, आंसर क्या आ गया इज इक्वल √5 प्लस √3। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 है इसका 6 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। अब √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1,
√3 -1 डिवाइडेड बाय √3 + 1 मल्टीप्लाई होगा। कॉन्जुगेट क्या आएगा इसका √3 + 1 का √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1। देखें ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो दोनों की सेम टर्म्स हैं तो होल का स्क्वायर आ जाएगा √1 का -1 का होल स्क्वायर। नीचे a + b है -b है मल्टीप्लाई होगी √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा जी a -√3 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल डिवाइडेड बाय और इसका स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा 3 और -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1। लिहाजा आंसर आपके पास रहेगा √3 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये क्या है इसका आंसर है। देखें ये आ रहा था नेक्स्ट √3 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। यहाँ हम लोगों ने फार्मूला खोलना है a - b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर a स्क्वायर, b क्या है 1 का स्क्वायर -2 a और b। a आपके पास √3 है और b क्या है 1। तो डिवाइडेड बाय √ और स्क्वायर कट हो गया 3 और -1 इक्वल आ गया। देखें 3 का जो √ और स्क्वायर है एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे 3 आ जाएगा +1 का स्क्वायर 1 -2 √3 डिवाइडेड बाय 3 - 1 2। तो इज इक्वल हो जाएगा 3 और 1 4 -2 √3 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो 2 आ जाएगा 2 2 4 -2 कॉमन ले लिया √3 डिवाइडेड बाय 2। 2 2 से कट गया ये आ गया 2 -√3। ये आपका क्या है आंसर है। देखिए 2 2 से कट गया 2 -√3। अब हम लोगों ने करना है फर्स्ट का लास्ट पार्ट। 8 पार्ट है फर्स्ट का √5 + √3 डिवाइडेड बाय √5 - √3 is equal √5 + √3 डिवाइडेड बाय √5 - √3 मल्टीप्लाई। देखें ये माइनस में है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे √5 + √3 डिवाइडेड बाय √5 + √3। ऊपर दोनों एक जैसी टर्म्स हैं तो होल का स्क्वायर आ जाएगा √5 + √3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये क्या है -b a + b तो a स्क्वायर क्या आ जाएगा √5 का स्क्वायर -b क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू। यहाँ पर फार्मूला फिर खोलना है हमने a + b स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर +2 का प्लस का फार्मूला है 2a × b डिवाइडेड बाय 5 √ का स्क्वायर 5 - 3 तो इक्वल आ जाएगा √ और 2 खत्म हो गए 5 प्लस इसी तरह √ और 2 खत्म हो गया 3 +2 5 3 15 और डिवाइडेड बाय 5 में से 3 गया 2 5 6 7 8 आ जाएगा 8 + 2 √15 डिवाइडेड बाय 2। तो इज इक्वल टू कॉमन लेंगे 2 4 8 + √15 डिवाइडेड बाय 2। 2 2 से कट गया आंसर क्या आ जाएगा 4 + √15। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ x + √y। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास था 3 + √7 तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 3 - √7। कॉन्जुगेट में हम लोगों ने क्या करना क्या होता है सिर्फ हम लोगों ने साइन चेंज करने होते हैं। तो 4 - √5 है तो कॉन्जुगेट इसका आ जाएगा 4 + √5। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है जनाब हमारे पास 2 + √3 तो कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 2 - √3। फोर पार्ट है 2 + √5 तो वो कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 2 - √5। 5 पार्ट है इसका 5 + √7 तो कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 5 - √7।
7। 6 पार्ट है 4 माइनस अंडर रूट 15, तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 15। 7 पार्ट है 7 माइनस अंडर रूट 6, तो कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 7 प्लस अंडर रूट 6। और लास्ट पार्ट है इसका 8 9 प्लस अंडर रूट 2, और कॉन्जुगेट इसका क्या आ जाएगा 9 माइनस अंडर रूट 2। यानी बहुत सिंपल है कॉन्जुगेट लेना, बस पॉजिटिव की जगह नेगेटिव और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव साइन चेंज कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 माइनस है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3, फाइंड आपने करना है 1 ओवर x। देखिए अगर x आपके पास 2 माइनस अंडर रूट 3 है तो 1 ओवर x जस्ट फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3, तो 1 ओवर x इक्वल आ जाएगा 1 ओवर 2 माइनस अंडर रूट 3। देखिए x जब 1 ओवर में आ जाएगा तो दूसरी वैल्यू भी 1 ओवर 2 माइनस अंडर रूट 3। अब इस सवाल को अगर गौर करें तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह नहीं बन रहा, तो सॉल्व भी इसे वैसे ही करना है, लिहाजा ये आ जाएगा 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 माइनस अंडर रूट 3। मल्टीप्लाई करना है इसके कॉन्जुगेट के साथ, तो 2 प्लस अंडर रूट 3 ओवर 2 प्लस अंडर रूट 3, लिहाजा 1 ओवर x इक्वल आएगा 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस अंडर रूट 3 से, तो ये आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3, नीचे a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला इस्तेमाल होता है हर दफ़ा, तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर, तो 1 ओवर x इज इक्वल टू आ गया 2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस स्क्वायर और अंडर रूट कट गया 3, लिहाजा 1 ओवर x इक्वल आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1, 4 माइनस 3 1, लिहाजा 1 ओवर x का आंसर है 2 प्लस अंडर रूट। क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट है, इफ x इक्वल 4 माइनस अंडर रूट 17, देन फाइंड करना है 1 ओवर x। ये भी लास्ट क्वेश्चन की तरह का है, x दिया हुआ है 1 ओवर x फाइंड करना है, तो x इक्वल है 4 माइनस अंडर रूट 17, तो 1 ओवर x इक्वल आ जाएगा 1 ओवर 4 माइनस अंडर रूट 17, तो 1 ओवर x इक्वल आ जाएगा 1 ओवर 4 माइनस अंडर रूट 17, मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाय 4 प्लस अंडर रूट 17, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 ओवर x इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 17, 1 से मल्टीप्लाई हो गई ऊपर वाली रकम, नीचे वाली दोनों सेम है लेकिन प्लस माइनस में है, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला इस्तेमाल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नेक्स्ट ये आ जाएगा 1 ओवर 7 इज इक्वल, ऊपर 4 प्लस अंडर रूट 17 वैसे आ जाएगा, नीचे 4 का स्क्वायर 16 माइनस 17 का अंडर रूट स्क्वायर के साथ कट जाएगा 17, लिहाजा आंसर आ जाएगा 1 ओवर x इज इक्वल टू 4 प्लस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाय 17 में से 16 गया -1, तो -1 की वजह से ऊपर वाले साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, लिहाजा ये आ जाएगा -4 माइनस अंडर रूट 17 आंसर। -4 और -17 -1 दोनों को डिवाइड कर रहा है तो साइन जो है वो दोनों के चेंज हो जाएंगे। थर्ड पार्ट है हमारे पास, इफ x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 थर्ड पार्ट है, इफ x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस 2, देन फाइंड करना है
एक्स प्लस 1/x। सेम उसी तरह x हमारे पास है, 1/x फाइंड करेंगे, फिर दोनों को क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। तो x इक्वल है √3 + 2, 1/x किसके इक्वल आ जाएगा, 1/√3 + 2 के। अब इसे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, 1/x इक्वल आ गया है 1/√3 + 2 मल्टीप्लाई √3 - 2 डिवाइडेड बाय √3 - 2। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा तो 1/x इक्वल आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई किया √3 - 2 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो 1/x इक्वल हो गया √3 - 2 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 2 से कट गया, 3 - 2 का स्क्वायर 4। 1/x इज इक्वल टू √3 - 2 डिवाइडेड बाय 3 - 4 - 1, लिहाजा 1/x इक्वल आएगा -√3 और +2। अब हम लोगों ने क्या करना है, x + 1/x फाइंड करना है। तो x का आंसर क्या था, √3 + 2 प्लस 1/x का आंसर क्या है, √3 + 2। तो ये इक्वल आ जाएगा √3 + 2 माइनस √3 + 2। तो √3 माइनस और प्लस कट गया और 2 + 2 = 4 आंसर।